वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक विच इज़ पॉलीएंड्रस, मैट्रिलिनियर, पैट्रिलिनियर एंड पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ इन इंडिया, रेलिवेंस एंड असेसिंग स्टेटस ऑफ एजुकेशन। हम इसमें 5 तरह की सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ने वाले जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज़ पॉलीएंड्रस, सेकेंड इज़ मैट्रिलिनियर, थर्ड इज़ पैट्रिलिनियर, फोर्थ इज मैट्रियार्चल एंड फिफ्थ इज पैट्रियार्चल सोसाइटी। इन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसकी रेलिवेंस देखेंगे, देन उसका स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या है, कैसे उन्हें एसेस हो रही है एजुकेशन, हम वो देखेंगे। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलीएंड्रस सोसाइटी क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या है? तो ये एक तरह की पॉलीगैमी है जिसमें क्या होता है, एक फीमेल मैरी होता है, वन फीमेल इज मैरिड टू सिंगल फीमेल, कि एक मेल में मोर देन वन मेल, ओके, कि एक मेल से ज़्यादा, जो मतलब कि मोर देन वन मेल, कई सारे मेल्स के होते हैं, एक सिंगल फीमेल के साथ मैरी करते हैं, या फिर एक मेल के साथ कई सारी फीमेल्स मैरी करती हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 तरह की पॉलीएंडर आती है, एक फैट्रिलिनियर और एक होती है नॉन फैट्रिलिनियर। अब फैट्रिलिनियर में क्या होता है, इसमें एक वाइफ क्या होती है, कई सारे भाइयों के साथ शादी करती है, और जो बच्चों होते हैं उनको जो नाम मिलता है वो एल्डेस्ट ब्रदर से मिलता है। नॉन फैट्रिलिनियर में क्या होता है, कई सारे हस्बैंड होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, भाई नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग फैमिली से होते हैं। अब इसकी कुछ मेरिट्स होती है वुमेन्स के लिए, जैसे कि इससे क्या होता है, जो फैमिली के अंदर अस वाली फीलिंग है कि सब कलेक्टिवली रहने वाली जो फीलिंग है वो डेवलप होती है। जो फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ते हैं, क्योंकि फीमेल एक हो जाती है और मेल्स क्या कमाने वाले 5 होते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, 2-3, तो जिसके कारण क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है। जो फैमिली की प्रॉपर्टी डिवीजन है वो कम हो जाती है, कि फीमेल एक है, उनकी बच्चे कम होते हैं, तो इसके बाद फैमिली पार्टीशन, घर भी उनका एक ही होता है और सब एक साथ रहते हैं इंटीग्रेट होके। इससे क्या होता है, ग्रोथ जो होती है पॉपुलेशन की वो भी कंट्रोल रहती है और फैमिली जो है वो सिक्योर फील करती है। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, अगर हम वुमेन के तरीके से देखें तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो सकते हैं कि इसमें, और या फिर क्या हो सकता है, जो वुमेन है वो किसी कई सारे डिसीज उसके अंदर हो, और साथ में क्या हो सकता है, जो प्रोग्राम ऑफ बैरिनेस, कि कई बार इसके कारण कई प्रोग्राम्स भी क्रिएट हो जाती है स्टेरिलिटी की और बैरिनेस की। इससे क्या हो सकता है, मैरिड लाइफ पे भी हार्म आ सकता है और कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकते हैं एक वुमेन में। तो ये क्या होगा, इसकी कुछ डीमेरिट्स। अब इसके रेलिवेंस देखें तो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, आपने जैसे देखा था, हम कहते थे जो वो पांडव की क्या हुई थी, शादी हुई थी द्रौपदी से, तो वो भी तो 5 पांडव थे, तो क्या थे उस टाइम 5 भाइयों की एक फीमेल के साथ हुई थी, तो वो भी क्या एक पॉलीएंडर सोसाइटी का एग्जाम्पल है। और ये जो प्रैक्टिसेस है वो मोस्टली हिमालयन रीजन्स में देखी जाती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या फिर उत्तराखंड के पार्ट्स में ये देखी जाती है। अब इसका कुछ एसेस बताया हुआ है स्टेटस ऑफ एजुकेशन के थ्रू, कि लिमिटेड एसेस होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस होती है वहाँ पे क्या फैमिलीज़ को इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो वुमेन जो मनी क्या वो लिमिटेड होता है, जिसके कारण चिल्ड्रन को क्या बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल पाती है। बॉयज़ को क्या है बेटर एजुकेशन मिलती है, क्योंकि उनसे एक्सेप्ट किया जाता है कि आगे जाके फैमिली का ध्यान वो रखेंगे। साथ के साथ इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया के अंदर वो भी क्या है काम कर रही है ताकि इम्प्रूव कर सके एजुकेशन को रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पर ये वॉलंटरी प्रैक्टिस की जाती है। प्रोग्राम्स क्या करते हैं, फ्री और कई बार अफोर्डेबल एक्सेस एजुकेशन क्या करते प्रोवाइड कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कराते हैं इम्प्रूव, ताकि चिल्ड्रंस को क्या मिले, बेटर एक्सेस हो जाए स्कूलिंग की। तो ये क्या था हमारा पॉलीएंडर सोसाइटी। मैट्रिलिनियर, तो मैट्रिलिनियर क्या होता है, एक मैट्रिलिनियर एक ऐसा होता है जहाँ पे फैमिली की लिनेज जो इनहेरिटेंस होती है वो मदर के साइड से आती है फैमिली में, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो या फिर कोई इनहेरिटेंस हो, वो मदर की साइड से आती है। इनहेरिटेंस थ्रू मदर्स, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी या फिर जो टाइटल होता है, सरनेम होता है, वो मदर से बेटी में मिलता है। फैमिली की आइडेंटिटी भी क्या होगी, वो बिलोंग करेगी हमारी मदर की फैमिली से। रोल ऑफ वुमेन का रोल क्या होता है, हायर हो जाता है स्टेटस में, उनकी जो ओपिनियन है वो कहते हैं मोर सिग्निफिकेंट हो जाती है, कि फैमिली डिस्कशन हो या बाहर सोसाइटी में हो तो उनकी क्या होगी, ज़्यादा वैल्यू होती है।
मैरिज एंड रेजिडेंस की यहाँ पे क्या होता है, शादी होने के बाद हस्बैंड्स को मूव करना पड़ता है अपनी वाइफ की फैमिली में। सो बेसिकली जो मैट्रिलिनियल का कंसेप्ट था वो कंसेप्ट किसके लिए था, मदर के लिए था। तो आप लर्न कर सकते हैं एम फॉर मदर, ठीक है। तो सब चीज़ें कितनी मदर के फेवर में थी। अब बात करते हैं इसका रेलिवेंस की। तो एग्जांपल दिया हुआ है, जो मेघालय की खासी ट्राइब है वहाँ पे क्या है, मैट्रिलिनियल जो होती है जो मैट्रिलिनियल वो फॉलो की जाती है। यहाँ पे फैमिली के नेम या प्रॉपर्टी है वो हमेशा मदर की साइड से दी जाती है, बच्चे को इनहेरिटेड होती है। और जो यंगेस्ट डॉटर होती है उसे ही प्रॉपर्टी मिलती है और वही क्या अपने पेरेंट्स की देखभाल आगे तक रखती है। मैट्रिलिनियल अंकल मतलब कि जो हमारे मदर के ब्रदर हुए, मतलब कि मामा, वो क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों को पालने में, जबकि उसके पापा का रोल क्या होता है वो बहुत कम होता है। तो ये क्या था हमारी मैट्रिलिनियल सोसाइटी का रेलिवेंस। अब बात करते हैं हम एसेसिंग द स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो उनका स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या है, तो यहाँ पे क्या एजुकेशन गर्ल्स को ज़्यादा मिलती है, फोकस ज़्यादा किया जाता था। गर्ल्स के ऊपर जो सोशल प्रेशर था वो उनके ऊपर कम था एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और उन्हें होम पे भी जो घर पे रखने का घर पे कम रखते थे, उन्हें बाहर जाके पढ़ने को, उनको अपॉर्चुनिटी लेने को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। डिस्पाइट प्रोग्रेस देयर में स्टिल बी चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड द नीड ऑफ फॉर मोर अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब इसके कारण भी क्या प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे कई सारे और चैलेंजेस होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, अवेयरनेस की कमी, उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। तो ये क्या थी हमारी मैट्रिलिनियल सोसाइटी या फिर मैट्रिलिनियल। अब बात करते हैं हम पैट्रिलिनियल सोसाइटी। पैट्री मतलब कि पी फॉर फादर, पापा, मतलब पी से पापा याद रखो। तो इसमें क्या सारी इम्पोर्टेंस फादर को दिया, जस्ट अपोजिट ऑफ द मैट्रिलिनियल सोसाइटी। In a patrilineal society, if a father owns farmland, his sons are likely to inherit it when he passes away, while his daughters may not have the same claim. पैट्रिलिनियल सोसाइटी में क्या होता है, अगर किसी फादर ने कोई फार्मलैंड लिया है तो आफ्टर हिज डेथ उसके बेटे को क्या वो मिल जाएगा, जबकि डॉटर्स को क्या है वो नहीं मिल सकता। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होती है कि फादर को ही फादर से अपने बेटे के थ्रू ही क्या जाती है, प्रॉपर्टी पास होती है, साथ में टाइटल भी जो सरनेम होता है। मैन हैव द अथॉरिटी, मैन के पास अथॉरिटी होती है सारी डिसीजन मेकिंग की, सारे फैसले लेने की। फैमिली लाइन थ्रू द फादर, जो फैमिली की लाइन है वो फादर के थ्रू चलती है। और मैरिज के बाद भी क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ फीमेल को मैन के पास जाना पड़ता है, उसके घर पे जाना पड़ता है। रेलिवेंस ऑफ पैट्रिलिनियल सोसाइटी। पैट्रिलिनियल सोसाइटी का रेलिवेंस क्या है, तो फैमिली, प्रॉपर्टी और वेल्थ क्या हमारी सोसाइटी के अंदर अभी भी फादर टू सन के लिए थ्रू जाती है। ये हेल्प करता है टू कीप रिसोर्सेज, सोसाइटी की फैमिली के अंदर रिसोर्सेज रहे और बच्चे को क्या है अपने फादर के साइड से सपोर्ट मिले। चिल्ड्रन हमेशा फादर के लास्ट नेम को लगाते हैं कि वो फादर की फैमिली से कंसिडर करते हैं, जिसके कारण हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप होती है, कनेक्शन डेवलप होता है हमारे ये फादर की तरफ से। फादर का रोल क्या होता है, सेंट्रल होता है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम बात करते हैं एसेसिंग द स्टेटस। अब स्टेटस को एसेस करें तो क्या होता है, प्रायोरिटी हमेशा बॉयज़ को दी जाती है, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, एजुकेशन में हो, हर जगह बॉयज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है पैट्रिलिनियल में। गर्ल्स को क्या कम प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ इन एजुकेशन या फिर इन प्रॉपर्टी। उनको फोकस किया जाता है कि डोमेस्टिक स्किल्स पर ज़्यादा फोकस है, कि घर के कामों को सिखाओ लड़कियों को, वहाँ पर इनका ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा पैट्रिलिनियल, जिसमें क्या होता है पेरेंट्स के पापा के मतलब कि फादर की फैमिली की तरफ से फोकस होता है। और इससे पहले क्या था मैट्रिलिनियल, जिसमें क्या होता है मदर के ऊपर फोकस था। अब है मैट्रिआर्चल सोसाइटी। मैट्रिआर्चल सोसाइटी क्या होती है, मैट्रिआर्चल सोसाइटी एक सोसाइटी होती है जहाँ पे वुमेन क्या है मेन पावर लेती है एरियाज़ की, जैसे कि लीडरशिप की, डिसीजन मेकिंग की और फैमिली मैटर्स की। जबकि इन सोसाइटीज़ के अंदर यहाँ पे इन आएगा, जबकि इन सोसाइटीज़ के अंदर क्या होता है वुमेन्स का क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो फिर से एम फॉर मदर, तो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो चिल्ड्रन होते हैं वो यूजुअली मदर की फैमिली के पार्ट होते हैं। वुमेन अपना कंट्रोल करती है हाउस होल्ड वर्क को, मैनेज करती है फाइनेंसिस को, डिस्कशंस लेती है अपनी फैमिली के लिए या फिर कम्युनिटी के लिए। तो उनको क्या इम्पोर्टेंट रोल मिलता है। अब इसकी रेलिवेंस देखें तो वुमेन को क्या इन लीडरशिप में उसकी रेलिवेंस है।
डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेती है, अपनी फैमिली कम्युनिटी उनको क्या लीडरशिप करती है, उनको लीड करती है, एक पावर स्ट्रक्चर को बैलेंस करके रखती है कि मेल को भी इक्वल पावर दी जाती है इस कंपेयर और साथ में फीमेल को भी। इसमें न्यू बच्चों को पालना पोसना, केयर गिविंग, न्यूट्रिंग को रोल्स को क्या है बहुत वैल्यू दी, क्योंकि ये रोल्स क्या है एक मदर से बेटर कोई कर नहीं सकता, तो क्या है उनको ज़्यादा वैल्यू दी गई है। एसेसिंग द स्टेटस ऑफ एजुकेशन, अगर हम स्टेटस ऑफ एजुकेशन देखें तो न्यूट्रिंग केयर गिविंग पे ज़्यादा फोकस दिया गया, जेंडर को इक्वल मिला क्योंकि मदर पे भी फोकस किया गया। होलिस्टिक अप्रोच है, इसमें लाइफ स्किल्स भी दी कर जाते हैं, नेचर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी रिस्पेक्ट डेवलप होती है। तो ये क्या हो गया हमारा मैट्रियार्चल सोसाइटी, जिसमें क्या होता है एक मदर के ऊपर फोकस होता है, वुमेन को ऊपर फोकस होता है, जो हर एक एरिया में अपना रोल निभाती है। अब आता है पैट्रियार्चल सोसाइटी। पैट्रियार्चल सोसाइटी में क्या होता है, पैट्रियार्चल सोसाइटी एक सोसाइटी होती है जहाँ पर मैन क्या करते हैं, मैन पावर लेते हैं, जस्ट अपोजिट टू मैट्रियार्चल, मतलब फिर से पापा वाली बात है कि फिर से क्या मैन पावर लेंगे, वही डिसीजंस लेंगे, चाहे फैमिली की हो, कम्युनिटी का, यहाँ तक कि कंट्री के अंदर भी उन्हीं का रोल होगा। इन सोसाइटीज़ के अंदर मैन क्या होते हैं, लीड करते हैं फैमिली को और डिसीजन लेते हैं। इनहेरिटेंस भी हमेशा फादर की साइड से जाती है। वुमेन्स के हमेशा उनके जो रोल होता है वो घर से रिलेटेड होता है, फिर बच्चों का ध्यान रखना होता है, जबकि मैन का क्या होता है बाहर जाके काम करना, डिसीजंस लेना, लीडरशिप लेना, वो रोल्स क्या हो गए मैन के होंगे। रेलिवेंस क्या है, अगर हम पैट्रियार्चल सोसाइटी की देखें तो ये क्या करता है पैट्रिनल लाइन से इनहेरिटेड होता है कि फादर की फैमिली से ही क्या इनहेरिटेंस आती है। जेंडर को इनइक्वालिटी क्रिएट करता है कि फादर मतलब कि मेल को ज़्यादा फोकस, फीमेल पे कम। रिजिड जेंडर रोल से कि बहुत कठोर जेंडर रोल से जो फोकस किए गए बनाए गए हमारी सोसाइटी के थ्रू, जिन्हें बदलना क्या होता है बहुत मुश्किल है। सेंट्रलाइज पावर इन द हैंड्स ऑफ मैन, मैन के हाथ में क्या होती है सेंट्रल पावर होती है, उन्हीं वहीं क्या डिसीजन ले सकते हैं सभी के लिए। एसेसिंग द स्टेटस ऑफ एजुकेशन पैट्रियार्चल सोसाइटी। अब एजुकेशन स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या मिलता है, लिमिटेड एसेस मिलती है, वुमेन को फोकस किया जाता है कि वो घर के काम ही सीखें, मैन की फोकस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उन्हें करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी जाती है, घर से बाहर काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, जबकि फीमेल्स को घर में ही रहने के लिए बोला जाता है कि घर के कामों को संभाले, घर को संभाले, बच्चों को संभाले, उस पर फोकस किया जाता है। तो ये क्या था हमारा पैट्रियार्चल सोसाइटी और साथ में मैट्रियार्चल सोसाइटी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। इन कंक्लूजन polyandrous, matrilinear, patrilinear, matriarchal and patriarchal society in India reflect the country's diverse कल्चर हेरिटेज। तो ये क्या करती है सारी सोसाइटीज़ हमारी इंडिया को रिफ्लेक्ट करी कि एक कंट्री के अंदर कितने सारे कल्चर्स हैं, हर एक सिस्टम क्या है सोशल रोल्स को शेप करता है, साथ में इनहेरिटेंस को भी अलग अलग तरीके से हम इनहेरिट कर रहे हैं। उनकी रेलिवेंस आज देखी जा रही है कि किस तरीके से जेंडर डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, रिसोर्सेज के एसेस जैसे कि एजुकेशन उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। एसेसिंग द स्टेटस ऑफ एजुकेशन अक्रॉस दीज सोसाइटीज़ reveals varying levels of gender equity, highlighting the needs for inclusive educational policies that respect cultural tradition while promoting equal opportunity for all। अब इन सब को क्या है जो स्टेटस ऑफ एजुकेशन है उसको एसेस करके सोसाइटी के थ्रू वो रिवील करते हैं कि जो जेंडर इक्विटी है वो कैसा है, हाईलाइट करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशनल पॉलिसीज़ को उसकी ज़रूरत क्या है, कल्चर ट्रेडिशनल को रिस्पेक्ट करते हुए और साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी को ये प्रमोट करते हैं। तो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।